हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 में हम आज नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं रीमान इंटीग्रल। तो जो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी है, एमजीएसयू यूनिवर्सिटी उसमें ये हायर कैलकुलस में थर्ड यूनिट आती है। क्या? थर्ड यूनिट, ठीक है, थर्ड यूनिट। और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है आरयू, उसके अंदर ये फोर्थ यूनिट है, ठीक है। तो रीमान इंटीग्रेशन, तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ डार्बोक्स थ्योरम्स वगैरह पढ़नी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पार्टीशन पढ़ेंगे। कोई भी इंटरवल का पार्टीशन क्या होता है? क्या? पार्टीशन या विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र अंतराल का विभाजन। अंतराल का विभाजन क्या होता है? वैसे तो नाम से समझ गए होंगे कि जो भी हमें कोई भी क्लोज इंटरवल देगा उसको हमें छोटे छोटे पार्टों में विभाजन करना है उसका, ठीक है। तो उसी को हम पार्टीशन बोलते हैं। तो मान लो आई इज इक्वल टू ए बी कोई क्लोज इंटरवल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल है, और को n भागों में हम विभाजित करने वाले बिंदुओं का समुच्चय। इंटरवल ए बी को n भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय पार्टीशन कहलाता है। और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और मान लो इसको विभाजित करने वाला ए को हम एक्स नोट पॉइंट ले लिया, x1 x2 से लेके xn इज इक्वल टू पी, ठीक है। ये जो पी जो समुच्चय है इसको हम पार्टीशन बोलते हैं, पार्टी सेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल जैसे ये कोई रियल लाइन है, यहाँ मान लो ए है और ये मान लो बी है। तो इस को मान लिया एक्स नोट, यहाँ पे कोई पॉइंट है x1, यहाँ पे है x2, ऐसे चलता जा रहा है, लास्ट पॉइंट को हमने xn माना, ठीक है। तो ऐसे ये पॉइंट्स हैं इनका। ये देखो यहाँ पे जो एक ये वाला सब इंटरवल हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ऐसे ये चलते जाएंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सब इंटरवल्स में इसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो जो जो पॉइंट इसमें काम में आए हैं, इसको पार्टीशन करने के लिए काम में आए हैं, इनका जो कलेक्शन है इसको हम पार्टीशन बोलते हैं इस सेट का। और जो ये इंटरवल बने छोटे छोटे इनको हम सब इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो इनको डिनोट भी करते हैं I1 से। मान लो I1 इज इक्वल टू एक्स नोट से लेके x1 तक, I2 इज इक्वल टू x1 से लेके x2 तक, I3 इज इक्वल टू x2 से लेके x3 तक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और IN क्या हो जाएगा? xn-1 और xn, या फिर इसको b भी बोल सकते हैं, और इसको x नोट या फिर a भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सब इंटरवल या फिर उप समुच्चय, सॉरी उप अंतराल, ठीक है, उप अंतराल। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। कोई भी सेट है उसको हम पार्टीशन कर सकते हैं कुछ एलिमेंट्स उठा के, यानी कि ए और बी के मध्य कुछ पॉइंट्स उठाएंगे हम, उनका कलेक्शन लेंगे और उन कलेक्शन से हमने इसको पार्टीशन कर दिया छोटे छोटे सब इंटरवल्स में, ये रहे, ठीक है। तो ओके, अब किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालनी हो या सब इंटरवल की लेंथ निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो वो मान लो आई आर कोई इंटरवल है, यानी कि एक्स आर -1 से लेके एक्स आर तक।
तो इस आई आर इंटरवल की लेंथ जो है वो लेंथ डेल आई आर से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, डेल आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, यानी कि इसमें से ये पीछे वाला पॉइंट घटा दीजिए। ओके, जैसे हम आपको पता होगा, जैसे ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो हमने ये वाला इंटरवल लिया, यानी कि 1 3, 1 से लेके 3, तो इसकी लेंथ कितनी है, तो आप 3 में से 1 घटा दो यानी कि 2, ये इसकी लंबाई कितनी है, 2 ही तो है, 3 में से 1 घटा दिया 2 आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही हम कोई भी सब इंटरवल है एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन घटा देंगे, तो लेंथ आ गया समझ में। अब आता है रिफाइनमेंट क्या होता है, यानी कि दो अपने पास इंटरवल ले रखे हैं और उनका रिफाइनमेंट या फिर शोधन विभाजन क्या होता है, विभाजन का शोधन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, डेफिनेशन समझना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या इजी सी चीज है, बस आपको ध्यान में रखना है, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन या फिर विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण, विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण, सूक्ष्मकरण, ठीक है। यानी कि दो पार्टीशन दे रखे हैं, ठीक है, लेट P1 इज इक्वल टू कोई दो एक इंटरवल है, लेट I इज इक्वल टू ए बी एन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसके दो पार्टीशन है, P1 इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स एन तक, ठीक है। और दूसरा P2 वाई नॉट वाई वन से लेके वाई एम तक, दो इसके क्या दे रखे हैं, पार्टीशन दे रखे हैं। ओके, तो इनका यूनियन लेते हैं हम, एक नया पार्टीशन आ जाएगा, कैसे, जैसे मैं आपको अगर इसको यानी कि सीधी पहले बता देता हूँ, P मैं इनका यूनियन ले रहा हूँ, P1 यूनियन P2, तो इस P को यानी कि इन दोनों का यूनियन लेंगे, जो 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 कॉमन है उनको तो एक बार लिखेंगे और जो डिफरेंट डिफरेंट है उनको लिख देंगे सबको। तो इन दोनों का जो यूनियन है, जो नया पार्टीशन सेट आएगा, ये जो पार्टीशन सेट है वो रिफाइनमेंट कहलाता है, P1 एंड P2 का, ठीक है। तो रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड रिफाइनमेंट ऑफ P2, ये P कहलाता है, समझ रहे हो बात को। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कोई भी पार्टीशन एक एक्स्ट्रा ले लिया P डैश, P1 का रिफाइनमेंट कहलाता है, P डैश पार्टीशन है AB का ही, AB का पार्टीशन है, P1 इज ए पार्टीशन ऑफ I and is called refinement of P1 if P dash contains P1, ठीक है। यानी कि जो नया P dash है ये P1 को कंटेन करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए और ये सारे के सारे भी होने चाहिए। और सिमिलरली P1 है वो P2 का पार्टीशन रिफाइनमेंट कहलाता है यदि ये इसको P2 को भी कंटेन करता है। तो अगर आपको दो डिफरेंट पार्टीशन दे रखे हो और आपसे इसका रिफाइनमेंट पूछे, कॉमन रिफाइनमेंट पूछे, उभयनिष्ठ शोधन पूछे, तो इनका यूनियन ले लोगे, जिसको हम शोधन रिफाइनमेंट बोलते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट बोलते हैं। तो समझ में आई ना बात। तो देखो सिंपली रिफाइनमेंट तो क्या बोलते हैं, इससे सुपरसेट जो है, इसका जो सुपरसेट है यानी कि इसको कंटेन करने वाला कोई भी अनदर सेट है वो इसका क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा। और दो डिफरेंट पार्टीशन दे रखे हैं, तो मान लो ना तो ये इसके अंदर कंटेन कर रहा, ना P2 P1 के अंदर कंटेन कर रहा,
तब हम क्या बोलते हैं, ये दोनों आपस में रिफाइनमेंट नहीं है। बट इनसे ऊपर, दोनों से ऊपर एक ऐसा पार्टीशन मिल सकता है जो इन दोनों को कंटेन कर रहा हो, वो क्या होगा, इनका यूनियन होगा। तो P is equal to P1 union P2, then P is called common refinement of P1 and P2 of P1 and P2। तो देखो, यदि P डैश P1 को कंटेन कर रहा है तो P डैश है, ये इसका रिफाइनमेंट है, और P यदि P1 यूनियन P2 है तो इनका कॉमन रिफाइनमेंट क्या है, P है। समझ रहे हैं ना, ये है रिफाइनमेंट का मतलब। और अगर ग्राफिकली इसको समझना चाहो तो ये समझ सकते हो, जैसे ये मान लो मैं ले रहा हूँ 0 और ये ले रहा हूँ 1, ठीक है, और मैं इसके पार्टीशन कर रहा हूँ 1/3 और 1/3 और 2/3 और 1, तीन इसके अंदर पॉइंट क्या क्या है, एक पार्टीशन लिया मैंने 0, 1/3, 2/3 और 1 हो गया। अब इसका रिफाइनमेंट क्या होगा, यानी कि एक ऐसा पार्टीशन एक और जो इसको कंटेन कर रहा हो। जैसे मैं एक और लेता हूँ P डैश, उसमें क्या लिया 0, 1/9 और 2/9 और 1/3 आएगा ना, 3/9 क्या होगा 1/3 और ऐसे ही मतलब, ठीक है। तो 3/9 और 4/9 और इसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसको छोड़ो, 6 के लिए ले लो, ठीक है। 1/6, 2/6, 3/6 और 4/6 और 5/6 और 6/6 क्या हो गया 1। तो इसको अगर दोबारा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1/6 और 2/6 कितना होता है 1/3 और ये कितना होता है 1/2 और ये कितना होता है 2/3 और ये कितना होता है 5/6 और 1, ठीक है। तो ये नया पार्टीशन P डैश हुआ। अब देखो ये P डैश है, प्रॉपरली देखो इसको P को कंटेन कर रहा है, 0 भी आ रहा है, 1/3 भी आ रहा है, 2/3 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, ना। तो यहां से हम बोलते हैं कि P डैश कंटेन P, सो P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P। समझ में आई ना बात। तो रिफाइनमेंट का मतलब समझ में आएगा। अभी मैं आपको समझाता हूं कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है। तो हम मान लो P तो वही ले रहे हैं 0, 1/3, 2/3 और 1, ठीक है। लेकिन मैं एक और ये P1 ले लिया, ठीक है, और एक P2 एक और पार्टीशन ले रहा हूँ 0, 1 का ही 0, 1/4 और 2/4 यानी कि 1/2 और 3/4 और 1, ये ले लिया। अब देखो ना तो P1 P2 को कंटेन कर रहा, ना ही P2 P1 को प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा, तो ये आपस में एक दूसरे के रिफाइनमेंट नहीं है। लेकिन इनका कॉमन रिफाइनमेंट हम निकाल सकते हैं, यानी कि इनका सुपरसेट जो इन दोनों को कंटेन कर रहे, तो वो होगा इनका यूनियन। तो P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, 0, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 और 1, ये दोनों का यूनियन करके मैंने रख दिया। तो ये जो है P, ये इनका कॉमन रिफाइनमेंट कहलाता है P1 एंड P2 का। P इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, क्योंकि देखो ये P1 है ना, ये जो P है ये P1 को भी कंटेन कर रहा है, प्रॉपर्ली है ना सारे सारे एलिमेंट, और P2 को भी कंटेन कर रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन रिफाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई ना रिफाइनमेंट वाली, किसी को डाउट नहीं रहेगा आई थिंक। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे लोअर डार्बोक्सम और अपर डार्बोक्सम क्या होता है और डार्बोक्सम कैसे डिफाइन करते हैं। तो डार्बोक्सम डिफाइन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, ठीक है। तो डार्बोक्सम, देखो ये नाम बड़े बड़ा दिख रहा है तो इससे डरो मत, ठीक है, कुछ खास नहीं है, वैसे इसका यूज बहुत अच्छा है। जैसे कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स। तो मैं जनरली आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये फंक्शन है कोई, ठीक है, y इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स, और ये वाला इंटरवल यानी कि यहाँ पे x बराबर a और ये है हमारा x बराबर b, और p हमारा कोई भी एक पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ ए बी का कोई पार्टीशन है p, ठीक है। पार्टीशन का मतलब कुछ पॉइंट होंगे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ऐसे पार्टीशन का कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे x1 सॉरी हाँ x2 x3 x4 x5 और ये हो गया x6, और इसको हम लेते हैं x नोट के, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे इसको मिला दीजिए, ठीक है। डार्क बॉक्स में सिखाऊंगा अभी, आप ये थोड़ा ग्राफिकली मीनिंग समझो इसका, क्या चीजें करवा रहा हूँ मैं। तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन में काम में आता है, इंटीग्रेशन ही होता है। तो देखो, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया और एक इंटरवल लिया, और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, और हमने एक पार्टीशन लिया किसका, ए बी का, और पार्टीशन लेके इसमें ये खड़ी लाइन लिख दी, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ना, रेक्टेंगल ये रहा, लेकिन ये और ये तीन भुजा तो इसकी मतलब वो है, और एक ये जो है वो टेढ़ी मतलब ये है, ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं बना रही, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, ऐसे एक तो लोअर ट्राइंगल बनाओगे, लोअर रेक्टेंगल बनाओगे, और एक अपर रेक्टेंगल बनाओगे। आप इसमें नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ऐसे ऐसे करके, ये मान लो ये फंक्शन जा रहा था और ये ऐसे लाइन थी दोनों, ठीक है, ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हमारा जो भी ग्राफ है, हमारे फंक्शन का जो भी ग्राफ है, उसमें ग्राफ में जो भी सबसे लोवेस्ट वैल्यू है ग्राफ में, तो यहाँ पे आ रही थी लोवेस्ट, तो इसको आप मिला दीजिए, और ग्राफ में कोई भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है तो उसको भी आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये एक सब इंटरवल है, ठीक है। इस सब इंटरवल में एक तो हम देखेंगे हमारे फंक्शन की मैक्सिमम हाइट वो ये थी, और मिनिमम हाइट क्या थी हमारे फंक्शन की, ये थी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल एम आर से डिनोट कर दी। एम आर का मतलब हुआ कि जो हमारा आई आर इंटरवल है, सब इंटरवल है, इसको हम क्या दे दिया ना, मान लो आई वन इंटरवल है, तो ठीक है, आई वन है तो हम इन जनरल लेते हैं आई आर सब इंटरवल। तो कोई भी हमारा मेन इंटरवल गिवन था, उसके हमने पार्टीशन किया, तो उसके अंदर एक सब इंटरवल उठाया आई आर, उसके अंदर देखा कि हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी दे रहा हो, मान लो यहाँ तो ग्राफ सीधा जा रहा है स्ट्रेट ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है यहाँ दे रहा है। अगर हमारा ग्राफ ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा पार्टीशन यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देता और मिनिमम वैल्यू देता यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस आई आर इंटरवल में। इस आई आर इंटरवल में हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दे रहा है और मिनिमम कहाँ दे रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा एम आर, उसको एम आर से डिनोट करेंगे, ये क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ एफ इन आई आर, और जो मिनिमम वैल्यू है ये वाली, इसको हम लिखते हैं स्मॉल आर, स्मॉल एम आर, यानी कि मिनिमम ऑफ एफ इन आई आर। ये तो आपको समझ में आ गया ना, हमारा फंक्शन जो भी जा रहा था उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को ऐसे मिला दिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, और मैक्सिमम वैल्यू को भी ऐसे मिला के एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू को बनाया इसको लोअर रेक्टेंगल बोल दिया, और जो अपर जो बड़ा वाला था उसको मिलाया तो उसको हमने अपर रेक्टेंगल बोल दिया, ठीक है। तो ये चीजें लिख दी, तो यहाँ से हम हर एक इसका ऐसे एक छोटा और एक बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, ओके। तो अब बताओ, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, तो वो क्या हो गया, स्मॉल एम आर, यानी कि फंक्शन की ये क्या है, हाइट, फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, एम आर, ये देखो यहाँ पे देखो, ये स्मॉल वाली तो क्या है, एम आर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये बड़ी वाली क्या है, कैपिटल एम आर, यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी, स्मॉल एम आर,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो कैपिटल एम आर होगी। ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आप छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एम आर यानी कि हाइट इंटू विड्थ, और इसकी विड्थ क्या है, आई आर इंटरवल की लेंथ है, यानी कि डेल आई आर। डेल आई आर को आप एक्स आर माइनस वन भी लिख सकते हो, तो एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन, ठीक है ना। और ये तो एक इंटरवल, एक सब इंटरवल की आपने एरिया निकाल लिया। ऐसे ही ये जितने भी स्मॉल रेक्टेंगल है 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है। तो इन रेक्टेंगल को निकाल सकते हो ना सबका एरिया, इसका 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 इसका। आपको जस्ट क्या फाइंड करना है, स्मॉल एम आर फाइंड करना है, यानी कि हमारे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इन आई आर इंटरवल, और उसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे आई आर लेंथ से, ठीक है, आई आर इंटरवल की लेंथ से, और इनको ऐड कर दो, यानी कि एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन। अब मान लो आर हमने कहां से कहां तक वेरी करवाया, यहाँ पे तो 0 से लेके 6 तक वेरी करवाया आर को, है ना, सॉरी यहाँ पे आर वन से, इसको आर आई वन बोलते हैं, इसको आई टू, इसको आई थ्री, आई आर को हमने कहां तक वेरी करवाया, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अगर मान लो हम इसके पार्टीशन में यानी कि n पॉइंट्स लेते, यानी कि n सब इंटरवल बनाते, तो यहाँ पे r वेरी करता 1 टू n, तो ये r वेरी करेगा 1 टू n। तो ये जो वैल्यू आएगी, यानी कि इस वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे जो भी ग्राफ है हमारे फंक्शन का, उसका कोई पार्टीशन के अंडर जो स्मॉल रेक्टेंगल बन रहे हैं उनका एरिया का समेशन है ये, और इसको हम बोलते हैं लोअर डार्बोक्स सम। समझा की बात, क्या, लोअर डार्बोक्स सम, और इसको हम डिनोट करते हैं एल एफ पी, लोअर डार्बोक्स सम। एल का मतलब लोअर डार्बोक्स सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी। अब देखो पार्टीशन चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज अगर पार्टीशन में मान लो 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, ओनली 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो एम आर आएगा और उस इंटरवल की लेंथ आएगी, तो मतलब हर पार्टीशन के अंडर ये चेंज होता रहेगा, तो ये पूरा डिपेंड करता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एल एफ पी से, जो क्या है लोअर डार्बोक्स सम। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो समझ में आया होगा ना लोअर डार्बोक्स सम क्या होता है, लोअर डार्बोक्स सम। सिमिलरली हम अपर डार्बोक्स सम निकालेंगे। अपर डार्बोक्स सम कैसे निकालेंगे, अभी देखो जो ये बड़े वाले रेक्टेंगल है, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इनके एरिया का सम हम ऐड कर देंगे, तो बड़े वाले एरिया का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, तो वो हो जाएगा कैपिटल एम आर इंटू डेल आई आर, यानी कि कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है, यानी कि हम लो अपर डार्बोक्स में, यानी कि यू एफ पी इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन, और आर वेरी कर रहा है 1 टू n तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपर डार्बोक्स सम, तो इसको भी आप नाम दे दीजिए अपर डार्बोक्स सम। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये थे अपर डार्बोक्स सम और लोअर डार्बोक्स सम। और एक बात यहाँ पे नोट करने वाली क्या है कि देखो ये जो लोअर रेक्टेंगल है, लोअर रेक्टेंगल का एरिया अपर रेक्टेंगल से छोटा ही होगा ना, ये तो दिख रहा है, लोअर रेक्टेंगल का बड़े वाले रेक्टेंगल से एरिया छोटा ही होगा, तो लोअर डार्बोक्स सम यानी कि लोअर रेक्टेंगल के एरिया का जो सम है सबका, वो अपर रेक्टेंगल के एरियाज का सम के छोटा होगा, यानी कि एल एफ पी वो ऑलवेज यू एफ पी से छोटा होगा, ये तो हमेशा ही होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि एल एफ पी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू
एफ पी फॉर ऑल पार्टीशन, ये हमेशा ही होगा, ठीक है, ऑलवेज फॉर एनी पार्टीशन। समझ में आ गई ना बात? हाँ, इक्वल हो सकता है किसी भी केसेस में, जैसे मान लो पार्टीशन हमने बहुत ही संकीर्ण ले लिया, बहुत ही पास 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 पास, यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी करवा दिया, उस केस में LFP और UFP इक्वल हो जाते हैं, या इक्वल नहीं होते हैं तो वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं कहलाता है। अगर इक्वल हो जाते हैं मान लो, तो आपकी भी इसकी डेफिनेशन आएगी रीमान इंटीग्रेशन की, तो वो समझ लो, अभी बता देता हूँ मैं हिंट, कि यदि किसी कोई भी फंक्शन है, यदि उस फंक्शन के लिए एक ऐसा पार्टीशन एग्जिस्ट करता है, कोई एक ऐसा पार्टीशन एग्जिस्ट करता है कि एल एफ पी इज इक्वल टू यू एफ पी हो जाए, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे, आज सिर्फ इनकी यूएफपी और एलएफपी की डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे, और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कोई भी फंक्शन का अगर कोई पार्टीशन दिया हो तो उस पार्टीशन के ऊपर हम उसका एलएफपी और यूएफपी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।